भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस वह खाना खाता, घूमता, सोता रहता। एक दिन उसे किसी ने बताया कि आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता। और हर दिन उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाकर रहने सोचा। फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़ उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते थे। वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसा ही उस लड़के का दिन गुजर गया। ऐसे ही एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला, और सोचा नाश्ता मिलेगा, भोजन के समय भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि गुरुजी, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी गुरुजी ने कहा, बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम हैं सदस्य हैं उनका उपवास है, और तुम्हारा भी आज का उपवास है। आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और मूर्ख भी था। भूख भी बहुत लगा। गुरु जी से बोला, जी मैं उपवास नहीं करूँगा और मुझे भूख लगी हुई है। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेके करके जाओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना, मतलब ग्रहण करना, खाना। वह लड़का बोला ठीक, और फिर अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंच गया। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उस लड़के को भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा भोजन खाने की आदत है। बना नहीं पाया और मुझे भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन भगवान श्री उसको सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दिए और देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, तो उसने उस भोजन को माता सीता को और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता को भोजन किया, और उसके बाद जब वह जाने लगा तो बोला कि आलसी लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे खाने को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कोई भी बात नहीं। लेकिन आपसे एक निवेदन विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए, ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बना कर रखूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी दिन आया, और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा। उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतज़ार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। लड़के ने 2-3 लोगों का भोजन बनाया था। इस बार भोजन कम पड़ गया, लेकिन निराश नहीं हुआ। वो भोजन को प्रभु आ गए, उन्होंने भोजन किया और फिर वे चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, बीतता गया, फिर एकादशी आई, दिन आया, और इस बार गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज़्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगा कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है।
कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु इस बार ज़्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे और फिर प्रेम से प्रभु जाएंगे। गुरुजी से सब चुप कर देख रहे थे। ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है, लेकिन लड़के ने देखा कि बार बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं। उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु माफ़ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है, मेरी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं इतना सारे लोगों के भोजन बनाऊं। आप स्वयं आइए, बनाइए, खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराए और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब चुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आ करके कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी, आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई है, हनुमान जी आए हैं और वे सभी लोग आए हैं जो भोजन बना रहे हैं। गुरुजी बोला, पागल हो गया है, मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूख रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं। कृपया करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले, नहीं, इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी हैं, ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता से तुम हो वो तुम्हारे गुरु में नहीं है। लड़के ने यह बात गुरुजी से कही कि भगवान श्री राम ये कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिख सकते। गुरुजी की आंखों में नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन आगे बढ़ते चलेंगे जाएंगे। आप सरल होते तो आप खुद भी मुस्कुराते, दूसरों को भी मुस्कुराने